ओके, तो 2 जून की मॉर्निंग बहुत ही गंदी थी क्योंकि इवनिंग में अच्छे से उसने पेंटिंग वगैरह की, अच्छे से उसने अपना काम किया, फ़न किया, लेकिन उसको रात को फ़ीवर आया। फिर उसको अर्ली मॉर्निंग भी फ़ीवर था, तो स्कूल से छुट्टी करवा के हमने अर्ली मॉर्निंग लालपैथ की होम सैम्पलिंग की फैसिलिटी यूज़ करके उसके सैंपल भिजवाए। हमने अपने हिसाब से जो भी दिमाग में आ रहा था वो टेस्ट सारे करवा लिए और फिर उन सब की रिपोर्ट 12 बजे के आसपास आ जानी थी। तो वो जो रिपोर्ट आने के बाद हम गए हॉस्पिटल और वहाँ पे मतलब हमें लगा कि डॉक्टर ये ना बोले कि क्यों सैंपल करवा लिए, लेकिन उन्होंने हमें कोऑपरेट ही किया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे स्क्रब टाइफस और विडाल टेस्ट अलग से करवाया और विद गॉड ग्रेस सारी रिपोर्ट्स उसकी नॉर्मल थी। और फाइनली ये हुआ कि डॉक्टर ने उसकी एंटीबायोटिक चेंज किया, मॉक्सिसिलिन मतलब कॉम्बिनेशन में कोई मेडिकेशन डाली उन्होंने सीवी करके, और हाइड्रोक्सीजीन और प्रेडनिसोलोन सॉल्यूशन मतलब फॉस्फेट सिरप एक उसको स्टार्ट हुआ। तो हमें पूरे 2 दिन के लिए उन्होंने देखने का, नेप भी उसकी कंटिन्यू ही जा रही थी कि अगर वो 2 दिन में अच्छे से रिकवर नहीं कर पाते तो फिर उसका फाइनली डिसाइड था कि उसको एडमिट होना पड़ेगा, उसको फ्लूइड्स वगैरह लगेंगे क्योंकि उसका इंटेक भी बहुत कम हो गया था। तो हमें जब ये कंफर्म हो गया कि उसकी कोई सीवियर वाला उसको इन्फेक्शन नहीं है, तो हमने मेनली डिसाइड किया इन 2 दिनों में अब इरा का प्रॉपर ही ख्याल रखना है। हाइड्रेशन और ईटिंग को उसको कंटिन्यू हमने जोर डालना है कि वो जल्दी अच्छे से अच्छी चीज़ें डाइजेस्ट कर ले। फिर इन बीच मैंने उसका होमवर्क भी चेक किया और मैंने वो भी करवाया क्योंकि मेडिकेशन के बाद वो ठीक रहती है, इतने भी दिक्कत नहीं करती। आके 5 बजे पहुँचे हैं हॉस्पिटल से, तो वो रेस्ट करी थी, सो रही थी। उस वक्त मैंने एडी और जॉय को थोड़ी देर तक पेन और पेपर से प्ले करने दिया क्योंकि वो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी से परेशान है और साथ में रनिंग नोज़ और कफिंग उनको भी है, लेकिन वो कंपैरेटिवली इंप्रूव कर रहे हैं और स्पेशली वो फिब्राइल नहीं है, वो मेन चीज़ है। और ईरा को फ़ीवर आ रहा था जो हमें ज़्यादा वरिड कर रही थी चीज़। तो फाइनली रिपोर्ट्स सारी की सारी नॉर्मल थी और एक दिन जो हमने आज मॉनिटर किया वो कंपैरेटिवली उसका ठीक जा रहा था।